नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर प्रीवियस ईयर स्टेनोग्राफर भर्ती 2011। कुल शब्द 800, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से 1 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। घर में पढ़ाई जारी रखने वाला अकेला वही लड़का था। परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए आगे पढ़ने के लिए उसे पास के शहर के कॉलेज में दाखिल कराया गया, लेकिन वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी, जिसे वह समझ नहीं पाता था। विराम उसे बड़ी निराशा होती, यहाँ तक कि तरक्की और कामयाबी की उम्मीद ही नहीं रह गई। विराम पैरा। इसी बीच परिवार के एक मित्र ने सुझाया कि इसको इंग्लैंड जाकर कानून पढ़ना चाहिए। उन दिनों इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करना कहीं आसान था। उसकी तुलना में भारत के विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल करने में धन, समय और शक्ति तीनों अधिक लगते थे, और नौकरी के बाजार में उस डिग्री की उतनी कदर भी नहीं थी। बम्बई की डिग्री हासिल कर लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क की मिल सकती थी, और उनका कहना था कि अगर वह अपने दादा और पिता की तरह किसी रियासत का दीवान बनना चाहे तो उसे विदेश के किसी विद्यालय की डिग्री की ज़रूरत होगी। उनके पिता और दादा ऊंचे पदों पर थे, और उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा से ही अपना काम चला लिया था। मगर अब जमाना बदल गया है। मैकाले की शिक्षा योजना लागू हो चुकी थी। भारतीय विश्वविद्यालय हर साल हजारों की संख्या में कला और कानून के स्नातक तैयार कर रहे थे। ऐसे स्नातकों की तादाद बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए विलायत जाकर डिग्री हासिल करना ऊंची नौकरी की होड़ में यकीनन फ़ायदे की बात थी। विदेश जाने की बात सुनकर उनका मन खुशी से नाच उठा। कॉलेज के अध्यापकों के लेक्चर उसकी समझ में नहीं आते थे, इसलिए दार्शनिकों एवं कवियों के देश और सभ्यता के केंद्र इंग्लैंड को देखने की उत्कंठा के साथ साथ कॉलेज से छुटकारा पाने की आशा बलवती हो उठी। उसके बड़े भाई को भी यह प्रस्ताव पसंद आया, पर उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसकी माता तो छाती ही बैठ गई। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को वह समंदर पार विलायत के अजाने प्रलोभनों और खतरों के बीच कैसे भेज देती। यह मसला उनके लिए
बहुत बड़ा और टेढ़ा था, पर इसमें उन्होंने अपनी अक्ल चलती दिखाई न दी। तो वह सोचने लगी कि काश इसका फैसला करने के लिए आज उनके पिता जीवित होते। अंत में उन्होंने बेटे का काका के पास, जो गांधी परिवार के बुजुर्ग और कर्ता धर्ता थे, इस मामले में सलाह के लिए भेजा। बैलगाड़ी और ऊंट पर यात्रा करके वह अपने काका से मिलने गया। काका ने आवभगत और स्नेह तो बहुत किया, लेकिन धर्म को भ्रष्ट करने वाली समुद्री यात्रा के लिए इजाज़त देने को खुले मन से राजी न हुए। विराम। वह राज्य के अंग्रेज हाकिम से वजीफा मांगने गया। गांधी परिवार ने उस राज्य की बड़ी सेवाएं की थीं, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। अंग्रेज अफसर ने नाम मात्र का सौजन्य दिखाते हुए कहा, पहले बम्बई विश्वविद्यालय की डिग्री ले लो, इंग्लैंड के लिए वजीफे की बात उसके बाद करना। इस तरह हर कदम पर निराशा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर इंग्लैंड जाना न मिले तो फिर वहीं लौटना होगा, जो उसे जरा भी पसंद नहीं था। कोई चारा न देख वह पत्नी के गहने तक बेचने की बात सोचने लगा, लेकिन जब उदारमना बड़े भाई ने रुपया इकट्ठा कर देने की हामी भर ली तो यह मजबूरी गैर ज़रूरी हो गई और माँ के इत्मीनान के लिए एक प्रसिद्ध मुनि ने उससे परदेश में औरत, शराब और मांस को न छूने की प्रतिज्ञा करवा ली। विराम। लेकिन एक नई बाधा ठीक उसी समय आ खड़ी हुई जब वह समुद्र यात्रा पर रवाना हो ही रहा था। उसकी जाति के बड़े बूढ़ों ने पंचायत करके उससे साफ शब्दों में कह दिया, इंग्लैंड जाना हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर वह युवक, जो कॉलेज के विदाई समारोह में धन्यवाद के दो शब्द भी ठीक ढंग से बोल नहीं सका था, अपनी जाति के बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले कुर्राट नेताओं के चढ़े तेवरों का मुकाबला करने के लिए डट गया। पैरा। इस युवक ने बेअदबी से नाराज होकर पंचों ने उसे जाति से बहिष्कृत करने का फतवा दे डाला, लेकिन उनके इस हुक्म के अमल में आने से पहले ही वह युवक बम्बई से विदेश के लिए रवाना हो गया। पैरा। देहाती वातावरण से एकदम जहाज का सर्वदेशिक वातावरण उसके लिए बड़ा भारी परिवर्तन था। पश्चिमी ढंग के भोजन, यूरोपीय वेशभूषा और रीति रिवाजों में अपने आप को ढालना उसके लिए बड़ा ही कष्टदायी
काम था। साथ के यात्री बोलते पुकारते तो उसे कॉलेज में जो अंग्रेजी सीखी थी वह यहाँ काम नहीं आती थी। जब बोलने के लिए मुंह खोलता तो अज्ञान का विचार उसके मन को बुरी तरह कचोटने लगता था। पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर RSSB की प्रीवियस ईयर की डिक्टेशन जो कि 2011 की भर्ती में बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।